अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको सिखाने लगे हैं टेंसेस। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके ग्रामर के कुछ रूल्स जानना ज़रूरी होते हैं। उन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी चीज़ को जो है वो किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है या किस तरह जो है वो डिवाइड किया गया है, वो यहाँ हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश के कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी सेंटेंस बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। उन तमाम चीज़ों की डिटेल जो है वो हमने पहले 1 बाय 1 वीडियोस बना के आपको दे दी है। जिसने नहीं देखी वो जाके अपनी वीडियोस में चैनल की वीडियोस में देख सकता है। ठीक है, तो अब हम आपको वो बेसिक रूल बताने वाले हैं कि किन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो इंग्लिश ग्रामर को सीखा जा सकता है। ठीक है, अब दो तरह के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो तो डिस्कस हो चुके, लेकिन किसी भी टेंस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक में वर्ब यूज़ किया जाता है या एक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है, और दूसरे में जो है वो यूज़ किया जाता है नॉन एक्शन सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि कुछ नहीं यूज़ किया जाता, दिस दैट से काम चल जाता है। ठीक है, ये दो तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब जब दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो एक है वर्ब वाला, ठीक है, एक तो दिस इज़ पेन, दैट इज़ पेन, दिस इज़ ब्लैक बोर्ड, तो इस तरह से काम चल जाता है। ठीक है, शी इज़ अ गर्ल। जो वर्ब या एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको टेंसेस के हवाले से जाना जाता है। ठीक है, टेंसेस, भाई टेंसेस सीखने पड़ेंगे या ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे जिसमें हम डेली लाइफ में किसी चीज़ को करते हैं या बोलते हैं। ठीक है, अब टेंसेस जो है इसके उर्दू में मीनिंग होते हैं ज़माने के। ज़माने यानी टाइम ड्यूरेशन जो हम डिवाइड करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। जब भी कोई बात की जाती है, जब भी कोई सेंटेंस बोला जाता है तो वो हमेशा किसी टाइम फ्रेम के अंदर बोला जाता है। या तो वो प्रेजेंट में बोला जाता है, या वो पास्ट में बोला जाता है, या वो फ्यूचर के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए टेंसेस को इन बेसिक तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया है। भी प्रेजेंट में कोई बात हो रही है, या पीछे बात कोई हो चुकी है, या आने वाले दौर में कोई बात होने वाली है। तो अब जब सेंटेंस बोले जाते हैं तो इन तीन के साथ साथ चार तरह से जुमले बोले जाते हैं, यानी प्रेजेंट में चार तरह से जुमले बोले जाते हैं, पास्ट में भी 4 टाइप्स के जुमले होते हैं और फ्यूचर में भी यही होता है। अब 4 टाइप्स के जुमले कैसे बनते हैं, जैसे मैं अब हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, अभी मतलब अभी पढ़ाती हूँ ना, अभी की बात हो रही है, पढ़ाती हूँ या पढ़ा रही हूँ या पढ़ा चुकी हूँ, या अभी आधे घंटे में या 10 मिनट में या 5 मिनट में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, तो इस तरह से और कोई टाइप का जुमला नहीं बनता एक्शन में। अब जब इन चार तरह से जुमला बनता है तो उसी हिसाब से इन हर यानी टाइम फ्रेम को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब उसमें एक इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये 4 टाइप से जुमले होते हैं और टोटल मिला के कितने टेंसेस बन जाते हैं, 12 टेंसेस बन जाते हैं। अब मैं ये चार्ट आपको इसलिए बनाना सिखा रही हूँ कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी भी टेंस के हवाले से वो आपको एक ही जगह मिल जाए। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप एक ही बार देखें और सबका कंपैरिजन कर सकें, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए आए स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि मैंने बताया, एक वर्ब होता है और दूसरे नॉन एक्शन सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब एक्शन वाले सेंटेंसेस जो हैं इसमें ज़ाहिर सी बात है वर्ब को एक्शन कहते हैं। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दो तरह के वर्ब इस्तेमाल भी होते हैं और किसी में एक भी होता है। ठीक है, तो हम इन्हीं चीज़ों की बात करने वाले हैं इनमें, क्योंकि एक्शन से पहचाना जाता है भी कौन सी टाइप का सेंटेंस बोला जा रहा है या कौन सी टाइप का टेंस बोला जा रहा है। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो यूज़ होता है
डू और डज। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी डिटेल हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब पास्ट के इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट में जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। और इसमें जब हेल्पिंग वर्ब साथ में आता है जिसको डिड कहते हैं, तो इसके साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। सेकंड नहीं लगेगी, फर्स्ट आ जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है फ्यूचर का इंडेफिनिट में क्या होता है। इसमें वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं विल और शैल, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अच्छा, ये अब आपने इनडेफिनेट सबके देख लिया। अब सबके कंटिन्यूस की बात करें तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, या आप इसे फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है इज़ एम आर। आपको सिखाए जाते हैं भाई यूज़ ऑफ इज़ एम आर सीखते हैं। भाई यूज़ ऑफ इज़ एम आर क्या है, ये है, वरना सिंपल सेंटेंस होते हैं दिस इज़ बुक इज़ एम आर, उसका भी यूज़ हो जाता है वहाँ पर भी, ठीक है। अगर एक्शन हो रहा है, वर्ब यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कोई टेंस है। अगर वर्ब नहीं यूज़ हो रहा तो इसका मतलब है कुछ भी है। अब सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब वर्ब पास्ट के कंटिन्यूस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, वॉज, वर, ठीक है। अब फ्यूचर के वर्ब कंटिन्यूस में क्या यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है विल, बी और शैल बी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाएं आप जो है वो परफेक्ट की तरफ। भी परफेक्ट में कौन सा यूज़ होता है, अब इसमें वर्ब की प्रेजेंट के परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ होता है, ठीक है। अब पास्ट के परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, थर्ड। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ होगा हैड, ठीक है। अब फ्यूचर के परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, थर्ड। और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है विल, हैव, इसको ज़रा बड़ा करके लिख देते हैं, विल हैव एंड शैल हैव, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस। आप ये देख रहे होंगे ये परफेक्ट है और ये कंटिन्यूस, यानी इन दो टेंसेस से मिलकर ये चौथा टेंस बन रहा है, ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस को भी अब हम देखेंगे, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, आप फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं इसे। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, अब ये वाले हेल्पिंग वर्ब जो परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं सब में यही यूज़ होंगे, जैसे उसके साथ बीन लग जाएगा, यानी कंटिन्यूस जो होता है आपका कोई भी एक्शन जो टेक प्लेस हो रहा होता है उस हिसाब से बीन यानी हो चुका हुआ होता है कोई काम, तो हैज़ के साथ बीन, हैज़ बीन और उस हैव बीन, ठीक है। अब नेक्स्ट है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस, वर्ब की सेम फॉर्म यूज़ होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपके हैड के साथ बीन यूज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें आपका जो है वो वर्ब कौन सा यूज़ होगा, सेम फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब में आपका इसी के साथ बीन लग जाएगा, यानी विल हैव बीन
shall have been। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गई अब बेसिक इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अब आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ सीधा हो जाए। अच्छा, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये किस तरह जो है वो इसमें क्या क्या यूज़ होता है। अब एक मेन जो अहम पॉइंट है, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही समझने वाला है, झट से जो समझ में आ जाना है आपने ये। अब आप देखेंगे इसमें फ़र्स्ट फॉर्म है, इसमें सेकंड वाले में सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट वाले में इसमें फ़र्स्ट फॉर्म है। इवन फर्स्ट फॉर्म तो इसमें भी यूज़ हो रही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसके जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी बिल्कुल जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं उनमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। जैसे ही डिड का यूज़ होता है वो फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाती है, बाकी दोनों में फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अब इस तरह कंटिन्यूस में आ जाएं। कंटिन्यूस में ये देखें, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें सेम टाइप ऑफ वर्ब यूज़ हो रही हैं, सेम फॉर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट परफेक्ट में आ जाएंगे, तो परफेक्ट में भी आप देखेंगे कि ये थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, इसमें भी थर्ड फॉर्म ही हो रही है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म हो रही है यूज़, सेम है। नेक्स्ट में आ जाए, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रही है। अब आप देखें कि सब के कंटिन्यूस में एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, इसमें भी एक ही हो रही है, इसमें भी एक ही हो रही है, और तकरीबन इसमें भी एक ही हो रही है। सिर्फ इसमें आप ऊपर नीचे कर देते हैं, वो क्यों है। फर्स्ट फॉर्म तो इसमें भी हो रही है, लेकिन इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होती है जब डिड यूज़ होता है, और सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव में नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज़ हैं, आप इनको माइंड में रखेंगे तो होपफुली कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। डिफरेंस कहाँ है इनके हेल्पिंग वर्ब में, सबके हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट हैं, ये आप बात माइंड में रखिएगा। अगर ये पॉइंट अच्छा लगा है, सिमिलैरिटीज़ आपके माइंड में बैठ रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बात माइंड में बिठा लें कि जब हम वन बाय वन एक एक टेंस को डिस्क्राइब करेंगे तो आई एम श्योर कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि एटलीस्ट आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। और वैसे भी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ऐसा नहीं होता कि कोई भी आपको घोल के पिला देगा, नो। कोई भी काम होने में एवोल्यूशन होता है, यानी आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप होता चला जाता है। और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा, आपने जो आज सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। आपने जो पीछे 7 वीडियोस देखी हैं, 8 वीडियोस देखी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। और आम तौर पर जब हम नॉन एक्शन सेंटेंसेस बोलते हैं तो नॉन एक्शन सेंटेंसेस आप तो कॉमनली बोलते हैं, दिस इज़ बुक, शी इज़ माई डॉटर, शी इज़ माई फैमिली मेम्बर, या दिस इज़ बोर्ड, दिस इज़ वाइट बोर्ड, ठीक है, दिस इज़ पॉइंटर। तो इस तरह के सेंटेंसेस तो आप आमतौर पे बोल ही रहे हैं और ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप बोलना शुरू कर दें, आपकी वोकैबुलरी में 4 लेटर्स या 4 वर्ड भी हैं तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट, मीन स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू कर दें। जैसे ही आप शुरू करेंगे तो आपकी वोकैब्स बढ़ते जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता थ्रू एवोल्यूशन यू विल बी एबल टू स्पीक एंड वन डे यू विल बी फ्लुएंट, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोई कहे कि मैं यहाँ से एकदम से छलांग लगा कि एक ही दिन में ऐसा हो जाऊँ, जैसे डेयर सर या कोई भी इंग्लिश सिखाने वाले बोलते हैं भी मैं आपको बुलवा के छोड़ूंगा। बुलवाएंगे तो तब जब आप बोलना शुरू करेंगे। तो बात यह है कि आप बोलना शुरू कर दें तो गारंटी है कि एक दिन आप बोलना बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में बिठा लें और आज से ही शी, आई, वी, यू, दे का इस्तेमाल शुरू कर दें,
ठीक है, इट इज़ बोर्ड, शी इज़ माई फैमिली मेम्बर, ही इज़ अ बॉय। इसी तरह यू आर अ स्टूडेंट टू लर्न। और भी इसी तरह जुमले जब नॉन एक्शन सेंटेंसेस आप बोलना शुरू कर रहे हैं या बोलते हैं तो एक्शन सेंटेंसेस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये चार्ट बता रहा है भाई वर्ब की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, बाकी रहे हेल्पिंग वर्ब। तो इंशाल्लाह जब डिस्कशन करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी बता देंगे भी मैं कैसे इस्तेमाल हो रहा हूँ, और कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर ये पॉइंट आपको समझ में आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड आई होप एंड आई एम श्योर दैट इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आप नेक्स्ट वीडियो को सब्सक्राइब देखने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आप आज से बोलना शुरू कर देंगे। जितना भी आपको आता है उसको इस्तेमाल करना शुरू करें, उसको बोलना शुरू कर दें। ठीक है, तो उम्मीद है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास कि थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप जल्दी से निकाल के जो है वो देख लें। इस तरह ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी होपफुली। ठीक है, तो वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक भी कर दें। और अगर कोई आपका जानने वाला वाकई सीखना चाहता है, इंग्लिश बोलना चाहता है फ्लुएंटली, तो उसको शेयर कर दें ये। ठीक है, और सब्सक्राइब करके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आप जब इस टेंस से शुरू करेंगे तो आप उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट टेंस में कोई डिफ़िकल्टी होने वाली है या नहीं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ एक और भी क्लियर कर दूँ, यहाँ पर इन चारों टेंसेस, तीनों टेंसेस में जो है वो एक चीज़ यूज़ हो जाती है जिसको कहते हैं सिंस और फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, सिंस और फॉर यूज़ होता है। वो सिंस और फॉर इसलिए यूज़ होता है कि इसमें वक्त का तयन किया जाता है, मीन टाइम ड्यूरेशन को एक्सप्लेन किया जाता है कि ये काम जो हो, एक्शन जो हो रहा है, जो ये वर्ब यूज़ हो रहा है वो किस टाइम फ्रेम पे यूज़ हो रहा है, वो एक घंटा पहले इस्तेमाल हुआ है या 24 घंटे में इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह से। तो उसके लिए ये दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जब हम डिटेल अप करेंगे तो इंशाल्लाह आप ये भी समझ जाएंगे। ठीक है, यही एक पॉइंट था जो मैंने कहा बता दूं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।